रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से करते होंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो भाई बहन का ये त्यौहार था, रक्षाबंधन का पावन पर्व, आपने बहुत अच्छे से मनाया होगा और अब आपकी परीक्षा में केवल 2 से 3 दिन बचे हुए हैं। तो जो भी आपकी तैयारी में कुछ कसर बाकी हो तो वो आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि जो भर्ती है ये 3-4 साल बाद आई है, तो आप अगर अच्छे से इसका जो स्कोर है वो आप कर पाएंगे तभी समझ लीजिए सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। अगर आपका स्कोर कम रहता है तो मुश्किल थोड़ा सा पड़ सकता है। क्योंकि जो ये सिलेक्शन प्रोसेस है वो टोटल यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम पर ही डिपेंड है। आगे इसके बचता है वो फिज़िकल मेडिकल बचता है, तो फिज़िकल मेडिकल तो लगभग सभी यहाँ पर कैंडिडेट निकाल सकते हैं। पूरी बात है इस पे जो रिटन एग्ज़ाम है उस पर। अगर आपका इसमें रिटन एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स होंगे तभी कट ऑफ में फंसने की संभावना है। क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की बात की जाए तो यहाँ पर फार्म हमारे पास में जो वैकेंसियाँ हैं वो यहाँ पर 60,000 प्लस हैं और जो फार्म पड़े हुए हैं वो यहाँ पर 50 लाख से भी अधिक फार्म इसमें पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब ऐसी शिकायत आप ना कीजिएगा कि जो इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था इसी का तो हमारी तैयारी कंप्लीट हो गई, मतलब कम तैयारी थी तो इस चक्कर से हम यहाँ पर जो स्कोर नहीं कर पाए थे। अब तो आपको कम से कम इसमें 6 महीने मिले थे तैयारी के लिए, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के सीधे से चलते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट में और देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हमें किस किस चैप्टर से देखने के लिए इस वाले प्रैक्टिस सेट में मिले हैं। जैसे कि यहाँ पर 121 नंबर प्रश्न है और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। कह रहे हैं कि 15 गुणा 16 गुणा 18 को यहाँ पर 679 बनाया गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 34 गुणा 23 गुणा 33 के लिए ये 756 बनाया जाता है। तो यहाँ पर 18 गुणा 26 गुणा 42 को क्या बनाया जाएगा। देखो इसमें क्या किया है, इन दोनों नंबरों को ऐड कर दिया है, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया है और इन दोनों को ऐड कर दिया है। जैसे जैसे ऐड करते गए वैसा वैसा यहाँ पर लिखते गए हैं। ठीक है, 5 और 1 मिलाकर 6 बनते हैं, 6 और 1 मिलाकर 7 बनते हैं, 8 और 1 मिलाकर 9 बनते हैं। तो उसी प्रकार से हमें इसमें बताना है। देखो 8 और 1 बनाकर 9 मिलेंगे। 9 का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी, और केवल सी ही ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 9 से स्टार्टिंग है। तो ये हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी चेक करें तो 6 और यहाँ पर पीछे बनेगा और यहाँ पर बनेगा 8, तो यहाँ पर है 986 नंबर। ठीक है, ये हमारा आंसर सही आंसर जाकर बन जाएगा। चलते हैं हम अपने 122 नंबर प्रश्न पर और इसमें भी हमें बताना है कि इसमें जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा। देखो सबसे पहले हम इसके जो चिन्ह हैं उनको चेंज करते हैं। यहाँ पर कहा गया कि गुणा का अर्थ है प्लस। अब गुणा कहाँ पर गुणा है, यहाँ पर ये प्लस का निशान आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस का निशान हो गया। ठीक, आगे कहा गया है कि जेड का अर्थ है भाग। जहाँ देखो भाई यहाँ पर जेड तो है नहीं, कहीं पे जेड को छोड़ देते हैं। अब कहा गया कि बाई का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर ये माइनस का निशान आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का निशान आ गया। और कहा गया है कि यहाँ पर पी का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर गुणा का निशान यहाँ पर हमने बना दिया, ये हो गया गुणा का निशान। ठीक है, अब हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर 10 दूनी कितना होता है, 20 होता है। 10 दूनी 20 होता है। अब प्लस का 5 माइनस का 5 आपस में ये कट जाएंगे तो हमारा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये 20 आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 20 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये एकदम राइट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है।
प्रश्न नंबर 123 हल्का सा इसे जूम करते हैं और यहाँ पर देखो बोला गया है कि 123 से 124 तक प्रत्येक प्रश्न में संबंधित शब्दों संख्याओं को दिए गए विकल्पों में से चुनें। तो देखो यहाँ पर हाथ का जो मतलब है वो बहा है, तो दांत का मतलब क्या होगा? तो देखो हाथ होता है, हाथ का बहा से है, तो उसी प्रकार से दांत का संबंध मुंह से है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे बोला गया है कि 484 का संबंध 12 से है, तो 622 का संबंध इसमें क्या हो सकता है? तो देखो 4 से यहाँ पे किया गया कि 4 से इनकी भाग की गई है। देखो यहाँ पर 48 यहाँ पर मान लीजिए, पीछे वाला ये 4 है, नीचे के लिए यहाँ पर लगा दीजिए 4। यहाँ पर 4 हैं, ये वाला 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 12 बना है। उसी प्रकार से यहाँ पर है 6 और यहाँ पर 2 और 2 से हम भाग कर देंगे तो 2 3 6 होता है और 2 एकम 2 मतलब 31 बनना है। ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर हाथ का संबंध यहाँ पर ये भिन्न हमें देखना है ना, तो यहाँ पे कह रहा है कि पैर का संबंध हाथ से, आँख का संबंध नाक से, शरीर का संबंध यहाँ पर सिर से और कलाई का संबंध यहाँ पर उंगली से। तो हमें इसमें बताना है कि इसमें अलग क्या हो सकता है। तो देखो सिर और शरीर, कलाई और उंगली और आँख और नाक, ये तीनों को तीनों पास में, लेकिन यहाँ पर जो पैर और हाथ है इनका संबंध दूर दूर से है। यहाँ पर ये थोड़ा सा दूर पड़ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के साथ में चले जाएंगे हम। यहाँ पर कहा गया है कि इनमें से भी हमें अलग बताना। तो देखो एक्स वाई जेड है, के एल एम है, एच आई जे है, यहाँ पर डी सी बी, ये हमारा ऑप्शन है और ये हमारा ऑप्शन सही आंसर जाकर बना देगा। यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 6 का स्क्वायर 36 है, तो 5 का स्क्वायर 25 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है 20, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 128 और 129 नंबर, 2 प्रश्न हमें इसमें दे रखे हैं। देखिए ये प्रश्न दिशा से प्रश्न है और हमें इसमें बताना है कि इसमें जो हमारा आंसर जाके बनेगा वो ठीक क्या बनेगा। कह रहा है कि लक्ष्मण है कोई एक व्यक्ति, वो अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गए हैं। साहब यहाँ से लेकर ये पश्चिम की ओर गए हैं और कितना गए हैं, 15 किलोमीटर गए हैं। फिर ठीक है, उसके बाद में कह रहे हैं फिर ये बाएं मुड़े हैं और बाएं मुड़े हैं और कितना गए हैं, बाएं मुड़े हैं और ये गए हैं 25 किलोमीटर। ठीक है, आगे कह रहे हैं फिर ये पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गए हैं। साहब पूर्व दिशा में ये 15 किलोमीटर गए, 15 किलोमीटर चला दिया हमने, कोई बात नहीं है। आगे कह रहे हैं फिर ये बाएं मुड़े हैं और कितने चले हैं, ये 15 किलोमीटर चले हैं। बाएं मुड़े 15 किलोमीटर चले हैं तो 15 यहाँ पर बना दिया। फिर कह रहे हैं तो वह अपने घर से कितनी दूर घर है भैया इनका, यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 25, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 चल गए हैं, तो 25 में से 15 को माइनस कर देंगे तो बचेंगे 10, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। हल्का सा इसे जूम आउट करते हैं हम, जिससे पूरा आंसर आपके लिए दिख जाए। ठीक, यहाँ पर कहा गया है कि 5 व्यक्ति हैं साहब, 5 व्यक्ति ये हैं और आपके सामने मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। साहब एक पंक्ति बना लेते हैं हम, इसके लिए एक पंक्ति हमने ड्रॉ कर दी और इसमें 5 व्यक्ति बिठाना है, तो 1 2 3 4 और 5 व्यक्ति हो गए। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए पहले हम पढ़ते हैं कि इसकी इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है। तो देखो इसमें बोला गया है कि बी सी के बाईं ओर है,
बी ई के दाईं ओर है, ए सी के दाईं ओर और बी डी के बाईं ओर है। यदि ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, तो देखो पंक्ति के एक छोर पर बैठेगा तो यहाँ पर हम दो लाइनें अगर ड्रॉ करें तो 2 3 4 5 5 हो गई। या तो ई यहाँ पर बिठा दीजिए, ठीक है, और या ई यहाँ पर बिठा दीजिए। यही दो जगह बैठ सकता है, तभी तो एक छोर पे होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर बिठा दिया है, ठीक। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए हम पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि बी ई के दाईं ओर है। ई के दायां कौन सा है? ई के दायां अगर यहाँ पर ये देखा जाए, ई का दायां कहाँ होगा? यहाँ पर। तो ये दायां कहाँ होगा? ये दायां हो गया यहाँ पर, ठीक है। यही तो दायां होगा इसका, ठीक। अच्छा, अगले क्या कह रहा है? अब यहाँ से देखो, जहाँ पर ये वाली इन्फॉर्मेशन है इसके लिए पढ़िए। यहाँ पर कहा गया है और बी डी के बाईं ओर है। बी डी के बाईं ओर है, तो भैया बाएं ओर यहाँ पर बनेगा, ये बना दिया, ठीक है। ये इसका बन गया, ठीक। अच्छा, और आगे देखो यहाँ पर ये कहा गया है कि डी है वो सी के बाईं ओर है। डी है वो सी के बाईं ओर है, तो सी यहाँ पर बिठा दिया, ठीक है। और अब कौन बचा है? ए बचा है, तो ए के लिए यहाँ पर बिठा दिया, ठीक। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया था कि पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, तो पंक्ति बीच में कौन है? डी है। और ये हमारा आंसर जाकर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 130 नंबर है। कह रहे हैं कि निम्न उत्तर आकृतियों में से संबंधित आकृति का चयन कीजिए। यहाँ पर इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा? देखो ये है जो पंचभुज है वो यहाँ पर तिरछा हो गया। अगर इसको हम इस तरह से घुमा दें, ये इस तरह से अगर करें तो ये इस तरह से जाके शेप बनेगी। एक ही शेप है जो कि ऑप्शन सी है, ये एकदम सही आंसर जाकर बना देगी, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, 131 नंबर प्रश्न है। हल्का सा इसे जूम करते हैं हम और देखो 131 नंबर में इसमें क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित आकृतियों में से ऐसे डॉक्टरों की संख्या ज्ञात कीजिए जो खिलाड़ी तथा कलाकार दोनों हैं। तो डॉक्टर भी होना चाहिए, खिलाड़ी भी होना चाहिए, कलाकार भी होना चाहिए। तीनों में ऐसी तीनों यहाँ पर जो आकृति है उनमें ऐसा कौन सी संख्या है जो तीनों में आ रही है? ऑप्शन 7 है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बना रही है 7 नंबर की संख्या। ये हमारा आंसर जाकर हो जाएगा। अगले पर चलते हैं और 132 नंबर प्रश्न है। कह रहे हैं कि यदि माह की 9 तारीख रविवार के पहले वाले दिन पड़ती है तो माह की 1 तारीख किस दिन पड़ेगी? ये देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन है, हमसे ये कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कैसे होगा, तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रविवार के पहले दिन वाला दिन, अर्थात यहाँ पर क्या आना चाहिए? रविवार के पहले क्या आएगा? शनिवार आएगा, है ना। शनिवार ही तो होगा भी रविवार के पहले दिन, ठीक। अब कह रहा है कि 2 तारीखों को शनिवार होगा और 1 तारीख को क्या होगा? जब 1 को क्या होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा हमारा, सीधे से शुक्रवार आ जाएगा, ठीक। अगर पीछे को जाएंगे तो 7 के सर्कल जलती है, 7 घटा दीजिए, हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। ये 133 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि यहाँ पर वेन आरेख का क्वेश्चन है। कह रहे हैं इनमें से कौन सी आकृति वर्ग होना चाहिए, चतुर्भुज होना चाहिए और यहाँ पर क्या होना चाहिए? बहुभुज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो वर्ग आ गया, वर्ग के बाद में यहाँ पर ये चतुर्भुज और इसके बाद में ये बहुभुज आ जाएगा। जो ऑप्शन हमारा ए है ये एकदम सही जाकर बन जाएगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं। कह रहे हैं इन विकल्पों में से कौन सा वर्ग अक्षरों को ए से जेड, ई है तो बी है, जी है, टी है, डब्ल्यू है तो डी है के समूह को समान है? तो देखो यहाँ पर ये अपोजिट है, ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट बी है।
ई का अपोजिट बी है, तो उसी प्रकार से हमें देखना है। तो हाई स्कूल एस का अपोजिट एच है, ऑप्शन नंबर सी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 135 नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न हमारा किससे आया हुआ है, रैंकिंग से प्रश्न हमसे पूछा गया है, 135 नंबर प्रश्न। ठीक, इसमें बोला गया है कि यहाँ पर कहा गया कि छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से नौवा है तथा पद्मा दाएं से 12वां है। उसी पंक्ति में राम बाएं से 12वां है तथा राधा दाएं से 9वीं है। प्रभु एवं राम के बीच में कितने व्यक्ति यहाँ पर हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर प्रभु पंक्ति में बाएं से 9वां और उसी पंक्ति में राम बाएं से यहाँ पर कितना है, 12वां है। तो प्रभु और राम के बीच में छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो देखो यहाँ पर कितना, ये 12वां। ठीक, 12वां और यहाँ पर ये माइनस यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर 9 और प्लस 1। ठीक, इन दोनों को जोड़ देते 10 माइनस यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी है, ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर है 136 नंबर प्रश्न है। कह रहे हैं कि इसमें से रेखाएं हैं वो कितनी हैं, कह रहे हैं आकृति में सरल रेखाएं बता दीजिए। तो एक बार हम ऐसी रेखाएं गिन लेते हैं। तो एक मिनट, पहले आड़ी रेखा, तिरछी रेखा और यहाँ पर बड़ी रेखा, 1 2 और 3 रेखाएं साहब इस साइड में हो गई। 1 2 और 3 रेखाएं साहब इस साइड में हो गई और 2 रेखाएं, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर टोटल रेखाएं हमारे पास में है 8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ऑप्शन कहाँ गए साहब, ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, 137 नंबर प्रश्न है और यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें हमारा आंसर जाकर क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इसमें देखिए 5 इसमें चिन्ह हैं। ठीक है, प्लस माइनस और गुणा भाग और यहाँ पर एक सर्कल है, 5 है, यहाँ पर 4 ही रह गए। अब यहाँ पर 2 रहना चाहिए, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 रहना चाहिए। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। तो और देखिए क्या लॉजिक है, तो यहाँ पर बीच का गायब है, फिर ये इस साइड का गायब है, फिर इस साइड का गायब है, तो नीचे दोनों होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा इसमें बनेगा बी, ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो इसमें क्या हुआ है, 5 कॉर्नर हैं तो 5 चिन्ह हैं, 3 कॉर्नर हैं 3 चिन्ह हैं, यहाँ पर 4 कॉर्नर हैं तो 4 चिन्ह हैं, यहाँ पर 6 कॉर्नर हैं तो 6 होना चाहिए लेकिन 5 हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा 139 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें से लुप्त संख्या क्या होगी। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो इसका डिफरेंट यहाँ पर 1 है, 3 है, 3 के बाद में 5 है, 5 के बाद में यहाँ पर कितना होना चाहिए, 7 आना चाहिए, फिर 9 है, उसके बाद में यहाँ पर 11 आना चाहिए। तो 7 आंसर हमारा एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर कहा गया है कि बी का भाई ए है, तो साहब बी है, इसका भाई कौन है, ए है, इसका भाई है ए, ये इसका रिलेशन है। फिर कह रहे हैं सी की पुत्री बी है, सी की पुत्री कौन है, बी है, तो सी की पुत्री कौन हो जाएगी, ये बी हो जाएगी, ये बी हो जाएगी, ये भी, ये पुत्र है तो ये पुत्री होगी। ठीक है, ये पुत्री हो गई। ठीक, यहाँ पर ये पुत्री होगी, 1 मिनट, ये पुत्री है, सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी हैं, ए के पिता कौन है, डी है, तो इसके ये डी पिता हैं। तो देखिए ये पति पत्नी हो गए, ये पिता हैं तो ये माता हो जाएगी, जाहिर सी बात है। अब कह रहे हैं कि सी का, यहाँ पर कह रहे हैं
यहाँ पर सी डी से किस प्रकार संबंधित है, सी डी से किस प्रकार संबंधित है। तो सी कहाँ पर है, सी है यहाँ, और डी कहाँ पर, ये यहाँ पर। तो ये कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले पर चलते हैं। यहाँ पर लुप्त संख्या में बताना है, जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आना चाहिए हमें ये बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, अगर इसमें स्क्वायर करके देख रहे हैं तो स्क्वायर तो साफ बन नहीं रहा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का काम हुआ है। तो देखो 9, यहाँ पर 9 है, 9 पंजे 45, लेकिन हमें 49 लेके आना है ना। तो यहाँ पर 9 की अगर 6 से गुणा करेंगे, 9 छक 54 होते हैं। 54 में से 5 को निकाल देंगे तो यहाँ पर बनेंगे 49, ये बनेंगे, जो कि हमारा आंसर सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर 8 की 7 से गुणा करेंगे, 8 सत्ते 56 होते हैं, और 4 इसमें माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बनेंगे 52 जो कि सही बना रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इसमें ये कर दें कि इसकी गुणा यहाँ पर हो गया, अब यहाँ पर कौन सी संख्या होना चाहिए तो वो देख लेते हैं हम। 4 है, 4 की और 7 से गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28, 28 में से 25 निकालें जो कि 3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। क्यों, 7 चौक 28 होते हैं, 7 चौक 28, और 28 में से अगर हम 25 के लिए निकाल देंगे तो 3 बच रहे हैं, तो 3 यहाँ पर हमारे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बनेगा वो बी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि सभी फाइलें कागज़ हैं, सभी फाइलें क्या हैं, कागज़ हैं। तो सभी फाइलें यहाँ पर कागज़ बना दीजिए, सभी फाइलों को कागज़ बना दिया। ठीक, अगले कहा गया कि कुछ कागज़ पुस्तकें हैं, कुछ कागज़ पुस्तकें हैं, तो पुस्तकों के लिए पी से डिनोट कर दिया। ठीक, आगे कह रहे हैं कि कुछ पुस्तकें पत्रिकाएँ हैं, तो कुछ पुस्तकें कौन है, पत्रिकाएँ हैं, तो यहाँ पर पत्रिकाओं बना दिया हमने। ठीक है, अगला कह रहा है कि सभी फाइलें पत्रिकाएँ हैं, सभी फाइलें पत्रिकाएँ भैया हम नहीं बता सकते हैं, तो ये तो हमारा हो गया गलत। आगे कह रहे हैं कि कुछ पत्रिकाएँ पुस्तकें हैं, कुछ पत्रिकाएँ पुस्तकें, तो ये तो हमसे बताया ही गया था कि हैं, तो यहाँ पर हमारा सेकंड आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। ये आकृति है टूटी हुई, अब हमें इसमें बनाना है, पूरी आकृति बनाना है। तो देखो ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये ऑप्शन हमारा होगा नहीं, ये घूम गया थोड़ा सा, ये भी नहीं होगा, ये इसका ज़्यादा ही घूम गया, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर बनेगा ए, और ए एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ए बी आकृति से प्रश्न है 144 नंबर, और ये इसके लेफ्ट हैंड साइड पे अगर ये मिरर रखा जाता है तो ये आकृति कहाँ पर जाकर बनेगी। ठीक है, तो ये वाला साइज है वो इस साइड में आ जाएगा। इस साइड में देखो ये हमारा आंसर नहीं है, और इसमें क्या है कॉमन, इसमें कोई कॉमन लग रहा है, ये इसकी ये एक साइड में थोड़ी सी बढ़ा दी है, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 145 नंबर प्रश्न है। हल्का सा थोड़ा सा जूम करेंगे और पढ़ेंगे इसके लिए, पहले इसमें लिखा क्या है। ठीक, कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्न में दी गई स्थिति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आप एक जिला अधिकारी हैं। एक मार्ग निर्माण के औचक निरीक्षण में आपने पाया कि निर्माण में कार्य ये हो रही टाइल्स घटिया गुणवत्ता की हैं। आपको बताया गया कि आपूर्तिकर्ता कंपनी राज्य के गृह राज्य मंत्री के छोटे भाई की है। ऐसे में आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर कंपनी के प्रबंधन को बुलाकर समझाएंगे। भैया बिल्कुल ही नहीं समझाना, इस बारे में समझाना ही क्या है, जब घटिया चीज़ लगाई जा रही है हटाओ इसे। आगे कह रहा है मंत्री जी को इसकी जानकारी देंगे। तत्पश्चात कोई ज़रूरी है भाई, मंत्री को क्यों जानकारी देंगे। आगे कहना फैक्ट्री कार्रवाई करते हुए अधिकारी को परामर्श तो देना ही नहीं है। आगे क्या है, जो बचा है वही आंसर होगा। आगे कहा है तत्काल कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएंगे, मतलब फर्स्ट रिपोर्ट दर्ज कराएंगे तथा उसके अनुबंध समाप्त करते हुए
काली सूची में नाम डालेंगे। ऑप्शन डी एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। इसमें कहना है कि अलग कौन सा है। यहाँ पर जो शब्द आकृति से सदृश नहीं, अलग नहीं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अलग ये ऑप्शन नंबर डी है। क्यों? इसमें आधे आधे ये हैं, यहाँ पर आधा, यहाँ पर आधा है, लेकिन यहाँ पर ये पूरी आकृति बना रहा है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 150 नंबर प्रश्न है और इसके लिए बड़ा प्रश्न है थोड़ा सा, तो हम थोड़ा सा इसे जूम करते हैं और देखो यहाँ पर एक क्या बोला गया है। कह रहे हैं ग्राहक रिटेल आउटलेटों जहां वस्तुएं किसी भी इकाई में खरीदी जा सकती हैं के अतिरिक्त सुपरमार्केट के थोक के भाव में खरीदना चाहता है, क्योंकि थोक के भाव से वस्तुओं की खरीद में ग्राहकों को बचत दिखाई देती है अतः उपभोक्ता को अपने बजट के अनुसार सुपरमार्केट से थोक में वस्तुओं की खरीदना एक व्यवहारिक विकल्प होता है। अतः उपयुक्त विकल्प कथन के आधार पर निम्न में से कौन सा ध्यान यहाँ पर पूर्वानुमान निकाला जा सकता है। ठीक है, अगले यहाँ पर देखो बोला गया है कि सुपरमार्केट के पास अधिक खरीदने की शक्ति होती है। ठीक है, आगे कहा गया कि जिससे उसका इकाई खर्च कम हो जाता है और वे रिटेल आउटलेटों की अपेक्षा अधिक किस्म के उत्पाद पेश करते हैं। ठीक है, आगे फिर क्या कहा गया है? आगे इसमें बोला गया है यहाँ पर सुपरमार्केट ज़्यादा सुविधाजनक स्थान होने पर साथ साथ उनके पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था होती है। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि सभी सुपरमार्केट के आने का कारण छोटे रिटेल स्टोरों का बंद होना है, जिससे कि प्रतिस्पर्धा में कमी आई। ओके, फिर लास्ट में कह रहा है कि एक ग्राहक थोक पैकेज की खरीद से वित्त बचत की अपेक्षा अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं खरीदता है जो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। तो ये आंसर हमारा ज़्यादा ठीक बनेगा, जो कि ऑप्शन डी है, ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बहुत ध्यान से इसमें देखा होगा, और जब भी आप प्रश्नों को किया कीजिए तो पेन और पेपर लेके साथ में बैठा कीजिए। वैसे पेपर यहाँ पर सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, केवल वीडियो ही देखना नहीं है, यहाँ पर जो हम बताते हैं उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है और देखना है कि यहाँ पर प्रश्नों का जो लेवल है वो यहाँ पर कैसा है और किस तरह से प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो एक बार आप अवश्य इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि वीडियो जो हैं वो कैसी लगी। ठीक है, बाकी तो सब ठीक है, चलता रहेगा, और तैयारी वारी करके अपना ठीक ठाक से पेपर निकालिए और अपनी यहाँ पर एक के पोस्ट पक्की कीजिए। जो आपकी मन में जो छवि उबी बनाई है आपने, उसको पूरा कीजिए, अपना नाम रोशन कीजिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए, अपना देश प्रदेश का नाम रोशन कीजिए, और यहीं से रुकना नहीं है। अगर इसमें सिलेक्शन होता है तो उसके बाद में हमें कंटिन्यू जारी रखना है तैयारी, और अच्छे से और भी इससे ऊपर पोस्ट लेनी है हमें। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।